हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ नेल्स। सो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ नेल्स। सो बेसिकली जो नेल्स होते हैं वो हमारे टिप ऑफ द फिंगर पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ सीवियर प्रोटेक्शन ऑफ फिंगर, लाइक हमारे सीवियर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है, हमारे फिंगर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है, ये बेसिकली केराटिनोसाइट से बने हुए होते हैं। तो या केराटिन के बने होते हैं। तो इनमें केराटिन की मेलेनोसाइट प्रेजेंट नहीं होती है, मैट्रिक्स इसमें आती है। इसमें मैट्रिक्स आती है, मेलेनोसाइट नहीं आती। मेलेनोसाइट बेसिकली क्या वर्क करती है, मैंने आपको स्किन से रिलेटेड उस पर भी आपको मेलेनोसाइट्स का बता दूंगी। सो ये मेनली क्या करता है, हमारे जो हमारे केराटिन होते हैं उनसे मेडअप ऑफ होता है और इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ नेल्स में, तो हमारा हाइपोनीशियम पाया जाता है। हाइपोनीशियम विच मीन्स दिस पार्ट इज नोन एज अ हाइपोनीशियम एंड फ्री एंड इज नोन एज अ टिप ऑफ द फिंगर। फ्री एंड नेल बेड एक पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का क्यों होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक मेनली सीन इन अ पिंकिश कलर। सो वेस्कुलर होते हैं जहाँ पर भी हमारी ब्लड वेसल्स, यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे हमें पिंकिश कलर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें किससे बना होता है, तो हमारे ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन से बना होता है नेल्स हमारा, और टिप ऑफ द फिंगर होता है। अगर हम इनकी बात करें ये कितना क्या ग्रो होता है, तो 0.01 पर डे पर डे बढ़ता है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन, एक पेशेंट के न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी ये ग्रो करता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा होल नेल कब आता है, लाइक कभी कभी क्या होता है हमारा होल नेल निकल जाता है, तो उन होल नेल को आने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं बात करूँ फिंगर की, तो फिंगर में हमारा 6 मंथ, और अगर मैं बात करूँ टो की, तो टो में हमारा 16 to 17 मंथ 16 to 17 मंथ उसमें लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, बेसिकली हमारे लाइक टिप ऑफ द इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेल में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स लाइक नेल बेड में भी होता है, समटाइम ग्रो कराता है सेल डिवीजन कराकर, कैरेटिनोसाइट्स के हेल्प साथ में सेल डिवीजन कराकर हेयर ग्रोथ नेल ग्रोथ कराता है। हेयर ग्रोथ याद है क्या, नेल ग्रोथ कराता है। अब हमारे पास में आता है ल्यूना। ल्यूना क्या होता है, विजुअल पार्ट ऑफ द नेल बेड मैट्रिक्स, विजुअल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स होता है, जो कि नेल बेड पे प्रेजेंट होता है। नेल बेड हमारे नेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिगजैग मोशंस में होते हैं। अभी हम बात करते हैं फ्री एंड, दैट इज एक्स्ट्रा नेल इज नोन एज अ फ्री एंड, that is free and then is a hyponychium. Hyponychium which means लाइव स्किन होती है हमारी, जैसे आप कभी क्या होता है थोड़ा एक्स्ट्रा नेल्स कट हो जाता है, तो हमारे ये क्यूटिकल्स वगैरह, क्यूटिकल्स जो बेसिकली होता है वो हमारी डेड स्किन होती है, और जो हमारी हाइपोनीशियम होती है वो हमारी लाइव स्किन होती है। वो कटने से हमारे ब्लड वेसल्स और बहुत सी सीवियर पेन प्रेजेंट होता है। अभी मैं बात करती हूँ क्यूटिकल। क्यूटिकल में क्या होता है, डेड स्किन प्रेजेंट होती है हमारे ओवर द नेल्स पे। जब हम लोग, आपने देखा होगा जो भी फीमेल्स होती हैं, जब वो भी नेल्स कराते हैं तो उनकी क्यूटिकल्स कट कर दी जाती है, जो भी एक्स्ट्रा क्यूटिकल्स होती हैं। सो क्यों वहाँ पे वो कट कर दी जाती है, वो डेड स्किन होती है, उसमें ज़्यादा फंक्शनिंग वगैरह ब्लड वेसल्स नहीं होते, सो दैट कट कर देते हैं, या वो डेड वो होती है। अब हम बात करते हैं इपोनीशियम। इपोनीशियम विच मीन्स लाइव स्किन होती है हमारी, फाउंड इन द क्यूटिकल बिलो द क्यूटिकल, लाइक ये हमारे क्यूटिकल है, इसके नीचे हमारी इपोनीशियम। इपोनीशियम में जब हमारा लाइक कट लग जाता है, तो वहाँ पे ब्लड की चांसेस देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे मुझे ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मैं बात करूँ नेल बेड की, तो नेल बेड पे हमारा जिगजैग मोशन में नेल बेड होगा, रफ सरफेस देखने को वहाँ पर मिलेगा, जो हमारा होगा नेल बेड का एरिया होगा। अब मैं बात करती हूँ नेल से रिलेटेड क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। हमारा सबसे पहले ब्लूज लाइन। ब्लूज लाइन में क्या होता है, हॉरिजेंटल जिगजैग लाइन के हमें एक लोकेशन देखने को मिलेगा। समटाइम हमें कंडीशन, किन किन कंडीशन में ट्रॉमा वगैरह हो गया, उन कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर हमें येलो कलर का नेल देखने को मिल रहा है, सो हैविंग इज लिम्फेटिक नोड्स या जॉइंटिस या प्यूरल इफ्यूजन, निमोनिया, रूमेटिक फीवर या ट्यूबरक्लोसिस, सिरोसिस, इन सब कंडीशन में हमें येलो नेल्स देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड, लाइक अच्छा मैं वन लाइनर को फर्दर एक एक शॉर्ट क्लिप में, शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस बनाकर पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज अगर मैं एक साथ सारी चीज़ें लाइक
मैंने अभी आपको एनाटॉमी ऑफ नेल्स बताई है, अभी इसी में ही मैं अगर डिसऑर्डर भी मर्ज कर दूँगी तो वो चीज़ें आपको क्लियरफाई नहीं कर पाएंगी। पैलर ऑफ नेल्स में देखने को मिलेगा लाइक हमारे नेल्स पे लाइट नेल्स हो जाएंगे, बिल्कुल हल्के से कट पट टूटते जाते हैं, लाइक उसमें हमारे प्रोटीन वगैरह बहुत कम होते हैं। अभी ऐसा आपने सुना होगा कि बच्चे होते हैं, बच्चों के नेल्स क्यों कट करने चाहिए, क्योंकि इसमें केराटिन का लेवल, केराटिन जो होता है वो बहुत लाइक हमारे बहुत सारे मेलिनोसाइट्स वगैरह मैट्रिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सो दैट हमें ये करना है और हमें प्रॉपर नेल केयर करनी चाहिए, एवरी 6 डेज पे करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे पॉजिटिव ये हमारे एजेंट हैं, इनके थ्रू हम लोग हाथ से खाना खाते हैं जो भी, तो उनके थ्रू हमारे इनके थ्रू इन जो क्यूटिकल्स में स्पेस आती है इनके थ्रू हमारे बैक्टीरिया वायरसेस जा सकते हैं। सो हमें प्रॉपर केयर हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी चाहिए। आपको नेल से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, समटाइम क्या होता है पस वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगी उसमें किस कंडीशन में कौन सी जल्दी आओ, ये सारी कंडीशंस पे हम लोग फर्दर देखते हैं। अभी इसमें बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ही रिक्वायर्ड होता है हमें, कोई भी लाइक नेल्स होता है, नेल्स की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग मेडिसिन तो देते ही देते हैं, उसके साथ में हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं फॉलोअप के लिए, प्रॉपर फॉलोअप करनी चाहिए, हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी चाहिए पेशेंट को। और आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करिए अगर आपको नेल से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स वगैरह हो रही है, या आप डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, फॉलोअप वगैरह करना है। बाकी यही सारी चीज़ें थी नॉट लंग नेल्स में। सो अगर कोई भी डाउट आता है आपका तो आप कमेंट डाउन जरूर कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम नॉट से। सो बाय बाय।